नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूँ कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। इस विषय पर ध्यान या मेडिटेशन को बेसिकली हम कई रूपों में जानते हैं, जैसे कि बीइंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में हो जाना, दृष्टा हो जाना, साक्षी हो जाना, मौन हो जाना। यहाँ तक कि विपස්සना का जो शाब्दिक अर्थ भी है कि देखना, जो है उसे एज इट इज देखना, अकर्ता हो जाना, दृष्टा, साक्षी, अकर्ता, मौन, साउंड ऑफ साइलेंस को महसूस करना, यह सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ रूप समझते हैं, कोई व्यक्ति समझते हैं, कोई विषय समझते हैं, कोई आइडिया समझते हैं, तो हमारे अपने ही विखंडन हो जाते हैं। हम अपने आप को कुछ समझते, जो नहीं समझते हैं उसके बीच में एक संघर्ष पैदा हो जाता है। और जो भी हम विषय वस्तु अपने आप को समझते हैं, जिस भी विषय वस्तु से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हमारे मन का निर्माण होता है। मन ही वास्तव में भूत और भविष्य का निर्माण करता है। बिना मन के इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। मन ही बेसिकली हमारा संसार है। हम अपने आप को जो भी समझते हैं, जिस चीज से भी, जिस विषय वस्तु से आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस प्रक्रिया ही हमारा मन होता है। वह ही हमारा संसार होता है। हम अपने आप को व्यक्ति मानते हैं। अपने आप को व्यक्ति समझना यह जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ जीव जो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वह इस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस प्रक्रिया में काफी कमजोर होते हैं। लेकिन इंसान ने अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति, एक शरीर के रूप में आइडेंटिफाई किया, तो उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और उसी से उसके मन का निर्माण हुआ और मन में ही यह संसार है। तो जब हम अपने आप को कोई रूप मानते हैं, कोई व्यक्ति मानते हैं, तो यह डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और मन जजमेंट करना स्टार्ट कर देता है कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। मन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यह अच्छा है, अच्छा नहीं है, यह सुंदर है, यह सुंदर नहीं है, यह ऐसा है, वह वैसा है। और इसी से ही भूत और भविष्य का निर्माण होता है। यदि हम अपने आप को संपूर्ण अस्तित्व ही जान लेते हैं, तो वह ध्यान है, वह ही मौन है। क्योंकि जो सब कुछ है उसका ना तो ग्रोथ संभव है, ना रिप्रोडक्शन संभव है, ना डिफेंस संभव है। बल्कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस की आवश्यकता ही नहीं है। मूलभूत जड़ें ही कट जाती हैं यदि हम अपने आप को संपूर्ण अस्तित्व जान लेते। अहम परम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ही परम ब्रह्म हूं और यू आर दैट, तुम ही वह हो। जब लहर यह जान जाती है कि वह तो संपूर्ण सागर है, तो यह जानने की स्थिति ही ध्यान है। यह ही मौन है, यह ही अकर्ता हो जाना है। क्योंकि कर्ता भाव
का पैदा होने का मूल कारण है कि मैं का पैदा हो जाना। जब मैं पैदा होता है तो तू से वो पैदा होता है, और यह मैं तू वो की विखंडन का संसार पैदा होता है, द्वैत पैदा होता है। जब मैं ही नहीं है, मैं का विलीन हो जाना ही ध्यान है, ही ज्ञान है, ही मेडिटेशन है, परम विश्राम है, परम ऊर्जा है। क्योंकि जब हम जो होना चाहते हैं और जो हम हैं, उसमें जब अंतर होता है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बेखुद होते हैं। और जब हम हैं जो हैं वही होना चाहते हैं, तो हम खुद में हो जाते हैं और खुदा के करीब हो जाते हैं। तो ध्यान बेसिकली अकर्ता हो जाना है, परम विश्राम में हो जाना है। साउंड ऑफ साइलेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं डांस ऑफ स्टिलनेस। प्रत्येक चीज संसार में, चाहे स्थिर है चाहे वह मूविंग है, वह मात्र हमारा दृष्टिकोण है। एक स्थिर पत्थर को भी यदि हम लें तो उसके अंदर भी एटॉम्स, जो पार्टिकल्स है, वो बहुत ही तेज गति से चलायमान है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, और जिसको हम चलायमान समझते हैं वह भी स्थिर है। पृथ्वी हमको स्थिर दिखती है, लेकिन पृथ्वी भी दूर खगोलीय पिंडों से अगर हम पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हैं तो पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है। पत्थर जो स्थिर दिखता है वह भी, उसके अंदर भी एटॉम्स निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर अपने पैटर्न में वाइब्रेट कर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, हर चीज गतिशील है। तो हमने केवल यह धारणाएं बना रखी हैं कि यह विश्राम है और यह काम है, केवल ये धारणाएं मात्र। तो बेसिकली ध्यान में हो जाने का मतलब है डिस आइडेंटिफाइड हो जाए, किसी भी आइडेंटिटी से, किसी भी इकाई से डिस आइडेंटिफाई हो जाना। या तो कुछ नहीं हो जाना या फिर सब कुछ हो जाना। हम कुछ हैं और कुछ नहीं है, यही सारे जो द्वैत का कारण है। इसलिए कृष्ण मूर्ति कहते हैं ऑब्जर्व 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 इज ऑब्जर्व्ड। जो दृष्टा है वही दृश्य है। जब हम दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं रहता तो हम ध्यान की स्थिति में होते हैं। और ध्यान की स्थिति की उपयोगिता क्या है? क्योंकि पूर्ण विश्राम ही पूर्ण ऊर्जा है। जब हम सुबह सो के उठते हैं गहरी नींद के बाद तो हम पूर्ण ऊर्जावान होते हैं, और जब हम ऊर्जावान होते हैं तो हम किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन शाम को जब हम थक जाते हैं तो हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। उस समय हमारा मन क्षणिक इंटरटेनमेंट ही खोजता है। तो हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए दृष्टा और अकर्ता भाव में रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन के कार्यों में को 100% रूप से करना चाहते हैं, जीवन में अपनी परफॉर्मेंस 100% देना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से शून्य हो जाना, ऊर्जावान हो जाना महत्वपूर्ण है। नींद भी एक प्रकार का ध्यान है। जो लोग अधिक मोह वाले होते हैं, जो लोग जिनके अंदर मैं अधिक प्रबल होता है, तो हमेशा इसमें उलझे रहते हैं कि मैंने यह ठीक किया, मैंने यह गलत किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ठीक से शायद सो भी नहीं पाते। तो ऐसे जो थके हुए मन का व्यक्ति है वही व्यसनों में जाता है, वही इंटरटेनमेंट के राह पर इंटरटेनमेंट खोजता है, तो वह अस्वस्थ मन है।
पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ मन होने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन, डिसआइडेंटिफाइड, अकर्ता हो जाना, दृष्टा हो जाना, प्रेजेंट में हो जाना, इस स्थिति को अपने जीवन में पाने के लिए आदतें विकसित करना बहुत आवश्यक है। शुरुआती ध्यान विपස්සना से शुरुआत हो सकता है, भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जो ध्यान की जो हाईएस्ट स्टेज है वह है दृष्टा हो जाना, अकर्ता भाव से कार्य करना, दृष्टा भाव से जीना, बीइंग मोड में रहना। और यह प्रैक्टिस का विषय है। यह हम किसी को देखकर, किसी पोस्चर को देखकर हम यह नहीं अनुमान लगा सकते कि वह व्यक्ति पूर्ण विश्राम या ध्यान में है कि नहीं। यह व्यक्तिगत मनोस्थिति का विषय है। आज के लिए इतना है। थैंक यू।